राम राम कर रहा हूँ आप सभी को। आज 3 तारीख है, 3 जून। 4 जून को रिज़ल्ट आना है, यानी कल। तो आज खेत पे आया था, मन कराया बस अपने मन की निकालने के लिए। वैसे यूट्यूब महाराज अब वीडियो चलाएंगे मेरी, मुझे पता है। अब तक नहीं चला रहे थे बिल्कुल भी। कोई इम्प्रेशन क्लिक मेरी 20% तक है, जो कि मैंने यूट्यूबर्स की वीडियो देखी है, उनसे मालूम चला है कि काफ़ी होती है 20% इम्प्रेशन क्लिक, बल्कि इवन 21% है, 20.8 है या 20.9 है। और वीडियो का वॉच टाइम भी एवरेज वाला, मतलब 7-8 मिनट की वीडियो है, 3 मिनट का लगभग उसका वॉच टाइम है। सब कुछ अच्छा है ऑन एवरेज, मगर उसको पुश कर ही नहीं रहा है यूट्यूब। और क्यों नहीं कर रहा है, ये कोई मेरे लिए समझने के लिए ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। यूट्यूब एक अमेरिका बेस्ड कंपनी है और वो अमेरिका के हित के लिए पहले सोचती है। और अमेरिका का हित है कि हाँ, अभी एंटी मोदी थोड़ी लहर चल जाए उसके माध्यम से, ताकि मोदी दोबारा ना बन सकें, एक मजबूत सरकार इंडिया में स्थापित ना हो। क्योंकि अमेरिका को एक ढीली ढाली गवर्नमेंट चाहिए इंडिया में, तब वो इंडिया को कंट्रोल कर सकता है। एक मजबूत सरकार रहती है तो वो वहाँ पे ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर पाता अपनी। और इसीलिए पाकिस्तान में का भी हाल आप देखते होंगे, एक तरफ़ा किसी को नहीं रखता। एक तरफ़ा आया था इमरान खान, तो उसको बमुश्किल साइड में करके शांत बैठा दिया है। बाकी हाँ, यूट्यूब की बोल रहा था मैं, तो यूट्यूब ने कोई वीडियो मेरी पोस्ट की नहीं है। तो 2-3 व्यू लेके बैठा हूँ। एक वीडियो थी बदायूं हत्याकांड वाली, तो वो ज़रूर उसने चलाई है, लेकिन चला बहुत स्लोली रहा है। उसी के इम्प्रेशन क्लिक की मैं आपको बता रहा था। उसके बावजूद भी वो लगभग 1200 के आसपास पहुंच गई है, 1200 व्यू हैं। वो उसका थंबनेल है ना, और उसमें जो चीज़ें हैं, तो वो यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है, शायद वो कहीं पे उसे मैच नहीं कर पाया, वो मिसमैच हो गया वहाँ पे। उसे लगा ये एंटी बीजेपी वाली वीडियो है, एंटी मोदी वाली वीडियो है, तो उसने वो थोड़ी चलाई। लेकिन अब उसका सेकंड स्टेप होता हुआ है उसके एल्गोरिदम का, कि जो व्यूअर्स जिनको ज़्यादा मोदी वाली वीडियो पसंद आती हैं, तो वो लोग उस वीडियो को लाइक कर रहे हैं। तो वहाँ से वो थोड़ा कंफ्यूज की स्थिति में चल रहा है, तो वो धीरे चला रहा है उस वीडियो को। खैर ठीक है, उसका हो सकता है जो भी रहा हो। तो मोदी जी आ रहे हैं, और बल्कि मेरे शब्दों से सुनोगे तो मोदी जी आ चुके हैं। ये जो गठबंधन तैयार हुआ है, आपको क्या लगता है इनके बीच में क्या बातें हुई होंगी? क्या सचमुच में ये ने मोदी रोकना है? इसलिए क्या हम लोग आज भी इतने ही बेवकूफ़ हैं कि आज हमें नहीं मालूम कि ये नेताओं को किन चीज़ों का लालच रहता है? तो इन लोगों की आप इमेजिन करो बस, कि ये लोग जब आपस में बैठ कर के बातें की होंगी एक मीटिंग हॉल में, हर पार्टी के एक अध्यक्ष होंगे, क्या डीलिंग रही होगी इनकी? ठीक है, छोटी मोटी पार्टियों वाले होंगे, उन्होंने कि मुझे रेल मंत्रालय दे देना, मुझे हवाई उड्डयन, क्या बोलते हैं उसको, मुझे हवाई जहाज़ का दे देना, मुझे कृषि का दे देना। सब ने अपनी अपनी कि भाई मुझे ये दे देना, मैं तुम्हारे लिए साथ हूँ, मुझे ये चाहिए अगर गवर्नमेंट बनती है तो। और जो बड़ी बड़ी पार्टी हैं, उन्होंने बांटा होगा प्रधानमंत्री के पद को ही, कि 1 साल तुम रहोगे, 1 साल तुम रहोगे, 1 साल मैं रहूँगा, 1 साल वो रहेगा। क्या लग रहा है कि ये बातें नहीं हुई होंगी? अगर नहीं हुई होंगी तो फिर आप वहीं हो जहाँ आपको होना चाहिए। बस इतना ही कह सकता हूँ। वरना समझने के लिए यार बड़ी क्लियर सी है कि ये लोग आपस में बैठ के ये बातें नहीं कर रहे होंगे कि सबसे पहले हमें देश के लिए भला करना है, हमें देश में ये चीज़ें करनी है, हमें देश की तरक्की के लिए ये योजनाओं का शिलान्यास आते ही कर देना है। नहीं, उनकी ट्रेजेडियाँ बनी होंगी, उनकी प्लानिंग बनी होंगी स्टेप बाय स्टेप, कि पहली साल वो रहेगा तब ये करना है, पहली साल वो रहेगा तब ये करना है, इतना उसको चाहिए, इतना उसको चाहिए। भाई मेरी इमेजिनेशन तो क्लियर है। लालू यादव जी जैसे लोग, उनसे आप उम्मीद कर सकते हो कि वो देश की भलाई के लिए बातें करने गए होंगे उस मीटिंग में? अरविंद केजरीवाल जो खुद लपटा मारते हुए फिर रहा है इस समय, एक नंबर का झूठा इंसान यार, बहुत झूठा इंसान हो चुका है वो आज के टाइम पे। मुझे भी लगता है कि
पता नहीं क्या ही था, जब मैं सोचता था कि यार बंदा अच्छा है, कुछ अच्छा करेगा। तो ये तो चीज़ हो गई भैया मोदी जी की कि कंफर्म है वो कल आ रहे हैं। ये एक्सेप्ट गठबंधन वाले भी कर चुके हैं, इसीलिए उनमें से सिर्फ खड़गे जी ने कुछ बातें खटका दी हैं। मूंग निकलवाने आए थे भैया आज हम गांव में पिताजी के साथ। ज़्यादातर छोटा भाई आता है, कभी कभी हमारी ड्यूटी लग जाती है तो हम आते हैं। अभी निकल रही है, सुबह निकलवाई थी, लेकिन वो कटर जो होता है जिससे वो मूंग निकलती है, उसमें गीली होने की वजह से उसके पुट्ठे बन गए थे, मोटी हो गई थी, तो वो फंस गई है। जहाँ से वो फेंकता है ना कचड़े को, मूंग बूंग को अलग करता है, तो जो कचड़े को फेंकता है वो कचड़ा जो था वो इकट्ठा होके फंस गया है उसमें मशीन में। तो अभी उसी को सही कर रहे हैं वो लोग। तो जैसे ही सही हो जाएगी तब मुझे तो वहीं जाना है। आप लोगों को क्या ही परेशान करूँगा इतनी गर्मी में ले जाके। वहाँ पे फिर लोग भी हैं, पिताजी भी और लोग हैं गांव से, तो वीडियो में कोई ऐसे तो बना नहीं पाऊँगा उनके सामने ले जाके। हाँ जी ये लो देखो हमारा ट्रैक्टर ख़राब हो गया है, मूंग निकलवा रहे हैं फलाना ढीका। ऐसी ब्लॉगिंग तो अभी कॉन्फिडेंस नहीं है मेरा करने का, लेकिन इच्छा है ऐसी करने की, एक अलग इच्छा है। देखो पूरी होती है कि नहीं। यहाँ से पे नहीं करूँगा, कहीं दूसरी जगह जाके करूँगा और आपको ले जाऊँगा। अच्छे अच्छे लोग जुड़ते चले जाना मुझसे, जिनको मेरी बातें बेकार लगती हैं, फालतू की लगती हैं, भाई साहब आपको ना कोई इंतज़ाम होता होगा क्या, यूट्यूब आपके पास मेरी वीडियो ही ना भेजे, वो कम कर देना, मेरी शक्ल ही ना दिखेगी आपको। और जो अच्छे लोग हैं वो जुड़ रहे हैं, उनको दिखाएंगे फिर हम भी अच्छी अच्छी जगह, कुछ आपसे सीखेंगे, कुछ अपने अनुभवों को बता करके आपको मौका देंगे, शायद आप उनसे कुछ सीख सकें। हवा की डिस्टर्बेंस थोड़ी बहुत हो रही हो तो एडजस्ट कर लेना अपना भाई समझ के। वैसे तो माइक लगा रखा है ताकि आवाज़ प्रॉपर आपके पास पहुंचे। इस समय हवा जो चल रही है ना ये बहुत गर्म है। टेम्परेचर देखोगे क्या है, अभी 6 बज रहे हैं इस समय और 42 टेम्परेचर है। देखो दिख रहा है, थोड़ा और पास में देख लो। पता नहीं भाई दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ब्लर सा कर दे रहा है कैमरा, लेकिन 42 टेम्परेचर हो रखा है इस समय पे भी 6 बजे। गर्मी बहुत है इस समय, हीट वेव बोलते हैं जिनको, हमारे यहाँ झांक बोलते हैं इनको, लू बोलते हैं। तो गाँव वासी होने का फ़ायदा मिल जाता है हमें, हर टेम्परेचर को शरीर के साथ में मिलाते रहते हैं, अनुभव करवाते रहते हैं, शरीर को आदत रहे, भूल न जाए, सिर्फ एसी को ही पकड़े रखे। थोड़ा बहुत यहाँ का आपको दिखा देता हूँ, जहाँ पे मैं हूँ इस समय बैठा हुआ हूँ। खेत हैं अपने यहाँ पे, गांव तो यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे है पीछे की साइड में। तो इसको हमने तारबंदी भी करवा रखी है अपनी, और एक ये नीचे हॉल टाइप का बनवा लिया है, ऊपर एक कमरा निकलवा लिया है जिससे कि आराम कर सकें। लाइट का कनेक्शन करवाया है, इसी साल ये बना है, अभी लेटेस्ट है। कलर भी अभी प्रॉपर नहीं करवा पाए, अभी कल ही पुतवा दी है इस पर। धीरे धीरे बताते चलेंगे आपको अपने बारे में और आपसे पूछते चलेंगे आपके बारे में। ये ट्रांसफार्मर दिख रहा होगा आपको पीछे, और ये गेट है उधर ट्रैक्टर वगैरह निकलने के लिए, और ये गेट है अपना जैसे गाड़ी वाड़ी से आते हैं तो गाड़ी वाड़ी लगाने के लिए। और यहाँ पे ये कमरा है जिसकी व्यवस्था कुछ ऐसी है। ये कूलर लगवा लिया पिताजी ने, क्योंकि थोड़ी गर्मी एक्सट्रीम लेवल पे चली जाती है, उस समय थोड़ी आवश्यकता महसूस होती है इसकी। और ये किचन है अपनी, जहाँ थोड़ा बहुत खाना वाना जैसे इमरजेंसी में बनाना पड़ जाए, क्योंकि आलू की खुदाई होती है अपनी, तब यहाँ पे रुकना भी हो जाता है, और खाना वाना भी फिर यहीं पे बनता है, यहीं पे खा लेते हैं। और ये बेड है अभी लेटने के लिए,
बाहर देखो, बाहर का नज़ारा यहाँ से फिर इस तरीके का दिखाई देता है। ये गांव है इधर जो दिख रहा होगा, ये बाहर का एरिया है। थोड़ा खुला खुला सा करवा लिया ताकि आराम से बैठ सकें। अभी तो थोड़ी गर्म ही है, लेकिन मौसम जब सही हो जाता है तो बड़ा आनंद आता है यहाँ बैठने में। ये अपना खेत है पीछे, यहाँ पे थोड़ी पॉलिश करवाई है, साग सब्जी अपनी हो जाती हैं घर पे ले जाने के। और हाँ, इधर भी एक बालकनी सी है। यहाँ पे जब हमने खेत लिया था ना, ये तो एक भी पेड़ नहीं था, कहीं पे भी छाँव में बैठने के लिए कोई जगह ही नहीं थी। लेकिन अब क्योंकि पानी की व्यवस्था नहीं थी, सही बात तो ये है, लेकिन अब जो है हमने पानी की व्यवस्था बनाई है। गांव के पास में यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर दूर नदी निकल रही है। नदी निकल रही है तो उस नदी से हमने पाइपलाइन डलवाई है, मतलब अंडरग्राउंड हो करवा के वहाँ से यहाँ तक पानी लेकर आए हैं। तो उसमें पानी आने से उसके मतलब ऐसा नहीं था कि पहले पेड़ नहीं लगाना चाहते थे, लोग लगाते थे लेकिन हो ही नहीं पाते थे। यहाँ पे पानी की व्यवस्था बिल्कुल नहीं थी। ये पेड़ जो देख रहे हो, ये कांटों वाले पेड़ हैं जिन्हें बिलायती बम्बूर बोलते हैं हमारे यहाँ, बबूल के पेड़, ये कांटे आते हैं जिन पे। ये नीम जो देख रहे हो आप, ये हमारा लगाया हुआ है। जब से पानी आ गया 3-4 साल हो गए हमें यहाँ पे बनाई हुई व्यवस्था। उसके बाद से देखो इधर उधर आपको दिख रहा होगा, सिर्फ पानी की वजह से ही हरियाली यहाँ पे दिखाई दे रही है। बाकी इधर उधर आपकी नज़र जा रही होगी, मेरे हिसाब से सब सूखा ही दिखाई पड़ रहा है। और जो ये छोटा सा हिस्सा जो दिखाई दे रहा है, ये घास है जो कि नेचुरल अपने आप ही आ जाती है। बाकी अब जो हमने पेड़ लगा लिए हैं, वो सारे पेड़ अब लग रहे हैं क्योंकि पानी अब अच्छा मिल रहा है उनको फल फूलने के लिए। हर मेड़ पे अभी हमारा प्लान, जब ये बारिश आने वाली हैं, 1-1.5 महीने में आ जाएंगे, 1-1.5 महीने के बाद, तो अभी और पौधे लगाने हैं थोड़े अच्छे यूजफुल वाले, जो कि ना सिर्फ छाँव दें, थोड़ा सा और भी फ़ायदे हों उसके। आज इस टाइप की ब्लॉगिंग पहली बार कर रहा हूँ और देखूँगा इसको एडिट करके, अगर अच्छे से बना लिया होगा तो फिर डाल दूँगा, नहीं तो इसको हटा देंगे, बाकी अपना पॉलिटिक्स वाला ही डाल देंगे।